ऑफिस चल रहा था। नमस्कार, मैं ईशान कपूर। आवाज़ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नेहरू विहार में, जहां पे कल रात ही एक स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस डेड बॉडी ले जा चुकी है। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, भाई को, कि एक बारी वो घर दिखाएं जहाँ पे उन्होंने सुसाइड करी। यही वो घर है जहाँ पे उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। अब वो बच्चा अपने माँ बाप से घर पे से आया होगा स्टडी के लिए, पढ़ने लिखने, लेकिन उसने यहाँ पर आके सुसाइड कर ली। तो अभी तक उन कारणों का पता नहीं चल पाया। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, एक मिनट आएंगे इधर, एक मिनट आइए। हमारे साथ एक सर हैं। सर, आपका नाम? अशोक कुमार। सर, यहाँ पे अशोक कुमार जी, रात को एक बच्चे ने सुसाइड कर ली। आप उस बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते? लेकिन हाँ जी, डी ब्लॉक में रहते डी ब्लॉक में रहते हैं। तो आपको तो पता होगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे किस हाल में रहते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसमें कि स्टूडेंट की ऐसी हालत में मानसिक भी प्रेशर होता है, कई बार मकान मालिक का भी प्रेशर होता है? नहीं, मकान मालिक का तो कोई प्रेशर नहीं है, इनका अपने ही पीछे से प्रेशर होता है, मतलब मानसिक ही। अच्छा, कोई पढ़ाई का प्रेशर है, कोई घर का, मतलब ऐसा हिसाब किताब है, मतलब हाँ। आपको पता है यहाँ बच्चे ने, किसी ने सुसाइड कर लिया रात को? तो आप जानते हो उसको जिसने सुसाइड? स्टूडेंट है वो, पहली बात तो। स्टूडेंट है? हाँ। तो क्यों, किस वजह से सुसाइड करी, कुछ पता? हमें क्या पता भैया, हमें तो, हम तो ऊपर से देख रहे थे बस। अच्छा, कितने बजे लेकर गए हैं पुलिस उसको? शायद से 12 बजे करीब। रात को? हाँ। ठीक है। तो रात को 12-1 बजे पुलिस यहाँ से उस डेड बॉडी को लेकर गई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। और ना पुलिस ने बताया है कि किस कारणों से बच्चे ने सुसाइड करा है। तो हम सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहेंगे, चाहे जितना भी आपके ऊपर प्रेशर हो, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको, आपके घर वालों को, आपके माता पिता को दिक्कत हो। परिस्थितियाँ आती हैं, बिगड़ती हैं, अच्छी हो जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों का सामना करना ही एक अच्छे इंसान की, एक सभ्य इंसान की कहना है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे यहाँ के कुछ ब्रोकर हो, चाहे स्टूडेंट के टीचर हों, चाहे वो उनके साथ से जुड़े हुए हर इंसान को ये कहना है कि प्लीज़ उनको भी समझिए, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। तो प्लीज़ उनके ऊपर प्रेशर इतना ना दीजिए कि वो ऐसा कदम उठाने के ऊपर मोहताज हो जाए। जैसे माता पिता कई बार बोलते कि नहीं बेटा तुम्हें तो यही काम करना है, तो प्लीज़ जिसमें बच्चे की इच्छा हो उसको वो काम करने दीजिए। आप ये मत कहिए कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टरी बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है। जो वो करना चाहता है, जो वो बनना चाहता है, उसमें उसका सहयोग कीजिए। और ऐसे ही मैं सब ब्रोकर्स से यहाँ पे कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे डीलर्स हैं या मकान मालिक हैं, प्लीज़ उनके ऊपर इतना प्रेशर मत दीजिए रेंट का, किराए का या कमीशन का, कि वो बच्चा ऐसा कदम उठा ले। क्योंकि आपका ऐसा प्रयास किया हुआ एक घर का चिराग बुझा देता है, उस घर की पूरी इच्छाएं बुझा देता है, उस घर के आने वाली नस्ल जो उससे चलने वाली थी वो सब ख़त्म कर देता है। तो मेरा सबसे यही कहना होगा, प्लीज़ सबको ध्यान में रख के, जनहित में ही इसको ऐसा कभी कदम ना उठाने के लिए हर किसी का सहयोग करें। जो भी आपके पास स्टूडेंट आए, उसको कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ़ है, तो स्टूडेंट की हेल्प करें, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे, अपने फ्यूचर पे फोकस कर सके। कान में उस बच्चे ने सुसाइड करा, स्टूडेंट ने, उसके ओनर। तो हम सर का नाम जानते हैं। सर, आपका नाम? रवि खेड़ा। रवि शेरा। सर, आपके यहाँ पे स्टूडेंट ने कल रात को सुसाइड कर लिया, आप कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? किस वजह से करा, क्या पर्पस था, या किस वजह से, आपको थोड़ा पता हो तो? एक्चुअली ना हम रहते हैं हरदेव नगर, अच्छा। तो हम हरदेव नगर यहाँ हफ्ते में एक बार रहते हैं, कभी कभी आते हैं हफ्ते में एक बार, कभी महीने में 2 बार। तो फ़ोन आया हमें कि ऐसा ऐसा ना, वो उसके पार्टनर ने फ़ोन किया कि लॉक वो लगा गया और चाबी नहीं खोल दे रहा। तो हमने कहा, फिर हमने क्या बात हो गई? तो कहते हैं लॉक लगा गया और चाबी है नहीं। तो थोड़ी देर में फ़ोन आया, उन्होंने खोला दरवाज़ा, तो उसने कहते हैं सुसाइड किया हुआ है लड़के ने। वो लड़के सुसाइड किया, वो कुंडी नहीं लगाई, वो इसलिए लगाई कि मकान वाले का दरवाजा ना टूटे, ऐसे अड़ा दी। मतलब उसे रूप पार्टनर देखा तो फांसी लगा पड़ा है। तो पुलिस आई जब, तो उसने उस स्टूडेंट ने लिखा कि मकान लिखित में दे गया, होशवाल में गया है, लिखित में दे के गया है कि मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं और इनका कोई कसूर नहीं है, मेरा रूम पार्टनर है वो भी ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से, मेरी घरेलू परेशानी है, तो उस वजह से मैं जा रहा हूँ। मैंने उसके पार्टनर से पूछा,
वो कह रहे कि ना कोई डेयरी थी गोरखपुर में रहती है ना, पापा ने डेयरी भेज दी, कोई ऐसा चक्कर था। घर गया, घर से आया तो परेशान था, पापा से खटपट हुई, जो भी हमें पता नहीं घर पे क्या बात हुई, क्या उसी वजह से हमें परेशान था। डेयरी घरेलू मामले में उसे बकायदा लिख के गया है कि लिखित में देखे गया है, पुलिस वालों ने उसको पढ़ा है, पुलिस वाले लेके गया है, वो कहता लिखा है वो कहानी वाले बहुत अच्छे है, मेरा रूप पार्टनर भी अच्छा है, मैं अपनी मर्जी से, मेरी अपनी परेशानी से, घरेलू परेशानी से मैं सुसाइड कर लूँ। फिर हम आए देवनगर से, हमें फोन गया ना, फिर हमें आधा घंटा लग गया है, फिर आए, फिर हमने देखा पुलिस आई गई, सारा मतलब ऐसे ऐसे। तो अभी उनके घर में परिवार में से कोई आए हैं यहाँ पे? नहीं, उनको फ़ोन चला गया तो अभी आए नहीं है, दूर है ना, गोरखपुर मतलब गाँव से है अच्छा, गोरखपुर से था शायद, हाँ अभी आए नहीं है। तो आपके कितने टाइम से रह रहा था यहाँ पे वो लड़का? लगभग 3-4 साल हो गए थे। 3-4 साल। हाँ तो हाँ आपने पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवा रखी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरी, हाँ वेरिफिकेशन पूरी है, पुलिस वाले देखा है, वेरिफिकेशन देखी है उन्होंने, हाँ वो तो करा रखी थी ना, वो तो करानी ही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये सर का एक ओपिनियन था कि उनका कहना है कि जो लड़का मरा है उस बच्चे ने अपनी डायरी में लिख कर गया है और कागज़ से लिख कर गया है कि मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से घरेलू परेशानी की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। सर मैं आपसे एक बारी जानना चाहूँगा कि वो नाम क्या था उसका? क्या प्रकर 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 नाम था बच्चे का जिसने सुसाइड करा है। तो हम सब से यही कहना चाहेंगे कि आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं, चाहे जितनी भी परेशानी हो, घरेलू हो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा कदम ना उठाएं और अपने माता पिता का और अपने परिवार का ध्यान दिखाना चाहूँगा वो जगह जहाँ पे बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे दृष्टि IAS है और काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं और यहीं पे आके नेहरू विहार में बच्चे अपना स्टे करते हैं और किराए पे रेंट पे मकान लेके रहते हैं। मैं अपने कैमरामैन भाई को बोलना चाहूँगा कि आसपास की ज़रा दिखाएं, लोकेशन दिखाएं कि किस हिसाब से वर्धमान मॉल में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो लाखों रुपए बच्चों से वसूलते हैं, जिनका एक काम है कि लाखों रुपए उनसे लेना है और उसी के अंडर प्रेशर में कुछ बच्चे ऐसे सुसाइड के कदम उठा लेते हैं क्योंकि कोई अपने माता पिता की डायरी बेचता है, कोई घर परिवार, कोई अपनी ज़मीन जायदाद बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है और ये सब जब नहीं हो पाता तो बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, चाहे वो ये कोचिंग सेंटर वाले हों चाहे कोई भी हो, कि ऐसे ना कदम उठवाने पे बच्चों को मजबूर कीजिए जो वो अपने ऐसे सुसाइड के कदम को उठाएं, क्योंकि आपका एक प्रयास किसी के घर का चिराग बुझने से बचा सकता है। थैंक यू सो मच आवाज़ न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से।